आज ही का दिन था, इसके लिए जी रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल था सब कुछ यार, मज़ा आ गया। कि शंकर भगवान जी ने उस राक्षस की मुक्ति के लिए एक त्रिशूल मार दिया था, जो सामने पड़ा है जिसके 3 बार। यहाँ से पकड़ के ये हाथ के निशान है भोलेनाथ जी के, ये देखो। तो जी हम पहुंच गए हैं बरोठी और रास्ते में आता है शुद्ध महादेव जी के, अगर आप डुडू वैली से जा रहे हो तो। और यहाँ पे खाने लगे हैं मैगी। वही कि हमने एक ऑमलेट और 2 मैगी करवाई थी, लेकिन याद आया कि भी मंदिर भी जाना है यार शुद्ध महादेव जी के, तो इसलिए ऑमलेट कैंसिल करवाया और बनवाई 2 मैगीज। लो जी मैगी आ गया 15 मिनट के बाद और बंदे चालू। Just looking like a wow. चकिए प्रोग्राम। In 200 meters, your destination will be on the right. शिव 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 बोल रही है। ओ हाँ शिव 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 भोलेनाथ ही बोला 1 मिनट। भोलेनाथ को याद कर, आपने मजाक उड़ाई पहले। अपना वो है, क्या वो है? भक्ति है अपनी। मुझे उनकी आवाज में शिव 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 सुनाई दे रहे हैं। वो नरोड़ा क्या बात कर रही है आपस में? अब उधर क्या बोला इन्होंने? आगे 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 आगे। तो हर हर महादेव भाई लोगों, पहुंच गए हैं शुद्ध महादेव। चुप कर दो यार 2 मिनट। पर है कहाँ है? मुझे वॉलीबॉल चल रहे हैं। लो जी रात को वॉलीबॉल चल रहा है, वॉलीबॉल और स्मैश। गुड वन कीप इट अप गाइस। हम जरा मंदिरों के आए। वाह ये देख, हैं यहाँ पे इनके पास में घर माए हैं। Your destination is on the right. तो जहाँ से मेन गेट है वहाँ से काफ़ी मतलब 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, और आगे आपको मिलेगा मंदिर। मतलब ये वो वॉकिंग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये लग रहा है। जूते उतार दिए यहाँ पे। लंगर छक लिए हाँ मत्था टेक के, लंगर ही खा लेंगे मत्था टेक के, अगर लगा होगा तो। वाह जी वाह, ये है ये है त्रिशूल। पानी क्या चीज़ है? पता नहीं क्या धातु है भाई ये।
जय भैरवनाथ की। ये भी उसी का हिस्सा है। और ये लास्ट है। ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मानता है पार्वती का जन्म स्थान। हाँ जी। ठीक है। तो सरजू के टाइम में राजा हिमालय जी के घर उनका कन्या रूप में उतार था। अच्छा। उनके पिताजी का नाम था राजा हिमालय और ठीक। माता जी का नाम था सुनैना देवी। ठीक है। तो हिस्ट्री बताती है कि जब उनकी कोई 6-7 साल की एज हुई तो उस समय नारद जी आए। उन्होंने देखा जहाँ जो शक्ति का जो अवतार हुआ है तो गौरी माँ पार्वती जी को उन्होंने प्रेरणा दी और उनके माता पिता जी को बताया कि जो आपके घर में जो कन्या हुई है इनको महादेव जी की भक्ति आराधना करनी पड़ेगी, उसके बाद उनके साथ उनका शादी विवाह होगा। तो बताते हैं कि गौरी माँ पार्वती जी ने अपने माता पिता जी से आगे ली और अपनी सहेलियों के साथ वो गौरीकुंड में चली जाती थी स्नान करने के लिए और ध्यान करने के लिए। तो गौरीकुंड इधर से पीछे रह गया 3 किलोमीटर। तो गौरीकुंड में क्या है कि पहाड़ी के अंदर कुंड बना है, जिस कुंड के अंदर आज भी कामधेनु गाय के थान दिखाई देते हैं छत के ऊपर नेचुरल बने हुए। उन थानों में से उस जमाने में दूध की दानी चलती थी, दूध से गौरी जी स्नान करती थी। उसके बाद मंदिर के पीछे एक बड़ी गुफा बनी हुई है, जिस गुफा के अंदर बैठकर माँ पार्वती जी महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए ध्यान करती थी। बताते हैं कि 10,000 वर्ष तक गौरी जी ने उधर तप किया। रोजाना मानतलाई से जाना, कुंड में स्नान करना, गुफा में बैठकर ध्यान करना। उसके बाद वो आ जाती थी सुध महादेव। तो सुध महादेव धाम की ये हिस्ट्री बताती है। उस समय यहाँ मंदिर और मूर्ति कुछ नहीं होता था। जंगल के अंदर एक शिवलिंग रहता था, वो आज भी मूर्ति के दाहिने हाथ में लगा है ब्लैक कलर का। तो जिस शिवलिंग की गौरी जी आराधना करती। और इधर बताते हैं कि एक सुधांत नाम के राक्षस जो थे, उनको किसी शराब के कारण राक्षस का जो जूनी मिली थी, तो वो भी शंकर जी की ही आराधना इधर करते थे। तो उन्होंने राक्षस ने देखा कि ये देवकन्या जो है हो सकता है शंकर जी इनको वरदान दे देंगे, मेरे को तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने एक दिन अपना भयंकर रूप धारण किया और पार्वती जी को डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो बताते हैं कि गौरी माँ पार्वती जी ने मन ही मन शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा और आपका एक जन्म जन्म का रिश्ता है, मैं आपकी आराधना कर रही हूँ इधर, और ये राक्षस जो है मेरे को इधर भक्ति नहीं करने देता है। अब महादेव जी तो अपने भक्तों के लिए बहुत दयालु हैं। उन्होंने देखा जो सुधांत नाम का राक्षस था वो भी उनकी आराधना करता था, पार्वती जी भी उनकी आराधना करती थी। तो अब बताते हैं कि शंकर भगवान जी ने उस राक्षस की मुक्ति के लिए एक त्रिशूल मार दिया था, जो सामने पड़ा है, जिसके 3 भाग हो गए। तो बताते हैं कि जो सामने पहाड़ी है, इस जगह का नाम है दारशिवगढ़, जहाँ से शंकर भगवान जी ने इस राक्षस के ऊपर इस त्रिशूल का प्रहार किया और राक्षस इतना शक्तिशाली हुआ उसके शरीर के लगने से टूट गया। टूटने के बाद एक हिस्सा इसका जो है वो ज़मीन के अंदर चला गया और 2 बड़े वाले हिस्से उसके शरीर को लगे, वो जख्मी हो गया और जख्मी हालत में उसके मुंह से ओम नमः शिवाय निकलने लगे। तो बताते हैं कि उस समय महादेव इधर प्रकट होकर और उस अपने भक्त को पूछने लगे कि हे भक्त, तू अब क्या चाहता है, अगर जीवित होना चाहता है वो भी कैसा हो जाओ, तेरी मन की कोई इच्छा है तो बता दे। तो बताते हैं कि सुधांत नाम के राक्षस ने जख्मी हालत में शंकर जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं इतने दिनों से आपकी भक्ति आराधना कर रहा था, आज आपके हाथों से मेरी मुक्ति हो रही है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और महादेव जी ने उनको फिर पूछा, कोई ना कोई जो आप वरदान मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो बताते हैं कि उन्होंने ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, कोई ऐसा वरदान दे दो कि आने वाले टाइम मेरे को कोई पापी ना बोले। तब शंकर जी ने उनको वरदान दिया, ठीक है ऐसा होगा, जो पहले आपका नाम लिया जाएगा, उसके बाद मेरा सुधांत महादेव, सुधांत हो गया राक्षस महादेव, शंकर भगवान को तभी जगह का नाम पड़ गया सुध महादेव। और इस त्रिशूल की बहुत बड़ी एक महानता कि इसकी आज तक धातु का किसी को मालूम नहीं हुआ। और इसके ऊपर जो शंकर जी के हाथ का निशान लगा हुआ, बाएं हाथ की पूरी ग्रिप बनी है, पंजा लगा है, और उसके ऊपर एक लिपि लिखी है जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि क्या लिखा हुआ। और उसके बाद इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जो हम लोग इधर महादेव जी को जलधारा करते हैं तो वो जल सीधा ज़मीन के अंदर चले जाता है। और ये एक हमारा सुध महादेव जी का एक ऐसा मंदिर है, इस मंदिर की जो परिक्रमा वो पूरी की जाती है। क्यों की जाती है कि इसके जल का आयदा किसी को पता नहीं चला। नहीं तो शिव मंदिर में सभी हम लोग जानते हैं, महादेव जी को जलधारा करते हैं, उसके बाद लोग परिक्रमा करते हैं तो आदि करते हैं, जगह से जल बाहर जाएगा उसको क्रॉस करके नहीं जाते हैं। तो सुध महादेव धाम का एक ऐसा मंदिर है ये, इस मंदिर की जो परिक्रमा पूरी की जाती है। तो जो मंदिर के अंदर मूर्ति लगी है शीशे के अंदर ब्लैक कलर की, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जी है, माँ पार्वती जी की देशी और नंदी जी, ये ज़मीन से प्रकट हुई थी, आज से 3000 साल पुरानी है। किसी किसान को हल चलाते हुए मिली थी। उसके बाद उस किसान भाई ने इस मूर्ति को उठाया और इधर प्राचीन जो शिवलिंग था जिसकी गौरी जी आराधना करती थी उधर ला के रख दिया। उसके बाद राजाओं के राज चलते थे, तो हमारे यहाँ के जो राजा था वो चिनानी में रहते थे। तो राजा जी को बताया गया कि महाराज हमें एक भगवान की मूर्ति मिली है, बताइए क्या करना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस मूर्ति को उठाओ और चिनानी में लाओ,
तो हम उधर अपने महल के पास इसका एक मंदिर बनवाएंगे। तो जब ये मूर्ति उठाने लगे तो किसी से उठाई नहीं गई। उसके बाद खुद राजा साहब अगर उन्होंने भी इसको कोशिश की मूर्ति को उठाने की तो उनसे भी जब नहीं उठाई गई तो कुछ समय के बाद महादेव जी ने चिनानी वाले राजाओं को सपने में आकर बताया कि हे राजन, मेरे मंदिर का निर्माण जो है वो शुद्ध महादेव के अंदर ही होना चाहिए और उसके फलस्वरूप जो तेरी मन की इच्छा होगी वो पूरी होती रहेगी। तो बताते हैं कि उस समय चिनानी वाले राजों ने ये मंदिर बनवाया था। तो वैसे ही हुआ, चिनानी वाले राजों का एक ही परिवार से 52 पीढ़ियाँ जो राज चला है। अच्छा। तो सबसे लंबा राज्य चिनानी वाले राजों का चला है। तो उनके कुल देवता भी शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान और शंकर भगवान जय जय।
ओम जय हर हर महादेव। चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय हर हर महादेव। तारा बोलो जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। चंद्रशेखर 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 त्राहि मां चंद्रशेखर 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 रक्षमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। तो देखा, मजा लिया, कितना मजा आया। मतलब ऐसा लगा कि आज ही का दिन था, इसके लिए जी रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल था सब कुछ यार, मज़ा आ गया। त्रिशूल देखो, त्रिशूल अद्भुत। ये सब जमीन से निकली थी, ये देखो। और ये बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। ये देखो जी, ये भोलेनाथ जी के दाएं हाथ के निशान, जिससे उन्होंने फेंका था त्रिशूल। यहाँ से पकड़ के ये हाथ के निशान है भोलेनाथ जी के, ये देखो। और इसके ऊपर एक लिपि लिखी गई है, ये देखो लिपि, पता नहीं क्या लिखा है, ये किसी को मालूम नहीं है क्या लिखा है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अभी हम जा रहे हैं सीधा पत्नीटॉप के लिए, और होटल हमारा कोई बुक है नहीं, होम स्टे हमारा कोई बुक है नहीं। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, बुक करवाएंगे, स्टे करेंगे, और आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, और देखते हैं क्या व्यू रहता है पत्नीटॉप का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देसी